हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? शब्द के भेद, परिचय। हिंदी में इसका परिभाषाएं एवं उदाहरण सीखेंगे आज। तो ये बच्चे नवोदय वाले बच्चों के लिए है, नवोदय बच्चे, मॉडल वाले बच्चों और जैसे गुरुकुलम वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। और नवोदय में हर हाल ही आता है गद्यांश पद्यांश छांटने के लिए। और ये शब्द भेद सीखना बहुत जरूरी है। हिंदी की पकड़ होती है बिल्कुल मजबूत, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये हिंदी शब्द भेद पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव व पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम क्या बताएं? किसी व्यक्ति में जैसे हो गया अभय, अमृता। जैसे स्थान में उस जगह का नाम, जैसे इलाहाबाद तो हर कोई परिचित है। और प्राणी में हाथी। भाव में जैसे विनम्र, निवेदन। पदार्थ क्या हो जाएगा? सोना आदि। अब हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग की परिभाषा क्या होती है बच्चों? पहचान, चिन्ह, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़े कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे लिंग का पहचान करते हैं तो लड़का है कि लड़की, राजा रानी, श्रीमान श्रीमती, माता पिता, भाई बहन आदि। अब हम देखते क्या है। जैसे वचन की परिभाषा व्याकरण में एक या अनेक का बोध हो कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। उदाहरण, वचन लड़का एक वचन हो गया, और लड़के बहुवचन, लड़की लड़कियां, चूहा चूहे, छाता छाते आदि। यह वचन के लिए है। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य के साथ जाना जाता है, कारक कहलाता है। अब कारक को पहचानेंगे कैसे बच्चों? उदाहरण के लिए, ने, को, से, द्वारा, के, साथ, को, के, लिए, में, पर आदि कारक को पहचानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञक जगह हम सर्वनाम कैसे उपयोग करेंगे? वह है, यह है, वे, तू, ये, तुम, मैं, आप। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे? सरल, पहले, अधिक, भारतीय आदि विशेषण। क्रिया की परिभाषा, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, उठना, देखना, चलना आदि ये क्रिया कहलाएंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, आगे पीछे, जैसे तैसे, इधर उधर। संबंध बोधक। अव्यय परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, से, में, द्वारा, को, का, तक, के, साथ भी आदि। समुच्चय बोधक अव्यय परिभाषा इसका, समुच्चय बोधक का
दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण: और, मगर, एवं, इसलिए, ताकि, जिसमें आदि। विस्मयादि बोधक: मन में अचानक प्रकट होने वाले, मन में क्या होता है बच्चों? अचानक प्रकट होने वाले हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि प्रकट होने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। उदाहरण: ओह, ये देखिए बच्चों, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अगर ओह, हाय रे, ओहो, छी, अरे आदि ये सब आए और ये चिन्ह रहे तो आप क्या समझोगे? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो थैंक यू बच्चों, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये तो इसका परिभाषा बताएं, फिर हम एक एक चैप्टर में संज्ञा, लिंग का सब विस्तार से हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चों।